दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। 15 अगस्त का मतलब ये नहीं होता। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था और एक नए भारत की कल्पना की गई थी। वो भारत कुछ इस प्रकार का होना चाहिए था। ढूंढ लो आसमां, ढूंढ लो ये जमीन, देश भारत के जैसा कहीं भी नहीं। लेकिन हमने इन स्वतंत्रता अर्थों का गलत अर्थ लगाकर या गलत मीनिंग से इसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट किया। वैसे अगर आप गूगल पे जाओगे और मीनिंग ऑफ फ्रीडम सर्च करोगे तो वहां पे 3 ही चीज आएगी, एक्ट, राइट और स्पीच। यानी कि आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अपने भारतवर्ष में इन तीनों चीजों की स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप चाहो जिसको हार्म पहुंचा सकते हो, हानि पहुंचा सकते हो। नहीं, कहीं भी नहीं है। स्वतंत्रता का जो रियल मीनिंग है यही है कि आप कोई भी काम कीजिए, आप कार्य कीजिए, आप लिखिए, आप बोलिए, बिल्कुल स्वतंत्र होकर बोलिए, निडर होकर बोलिए। लेकिन ये जो कार्य आप कर रहे हो, इन कार्य से आप किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते, उसको हार्म नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि आप सुरक्षित रहो और आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनको किसी प्रकार की कोई हार्म या हानि नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का रियल मीनिंग ये होता है। ठीक है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से प्रेषित करता हूं और ये इच्छा रखता हूं कि आप इस कोरोना काल में भी इस स्वतंत्रता दिवस के लिए इतने उत्साहित हो, इतने उल्लासित हो कि आपके अंदर देश के प्रति या इस स्वतंत्रता के प्रति आपका जज्बा जो है वो देखने लायक है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, नहीं है? तो इस पावन अवसर पर मैं सबसे पहले नमन करता हूं इस भारत माता को, जिसकी छांव में हम पले हैं, बड़े हैं और आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इस भारतवर्ष को। तीसरा, इस भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को मैं नमन करता हूं और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।